प्रणाम दोस्तों। मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय से अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। तो आइए दोस्तों, वर्ष 2020 यानी 2020 के एंड फ्रेज में हमारी ट्विन जर्नी के मेंबर्स के एसेंशन पे और उनके एनर्जी पे क्या चेंजेस आए हैं, आपके इंतज़ार का क्या फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी और हमारी फेमिनाइन एनर्जी को अब कौन से डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं, जिसका इंतज़ार आपने पूरे एक हफ्ते किया। मुझे याद है पिछले 6 दिन पहले मैंने ये एनर्जी दी थी और आज जैसा कि यूनिवर्स का आदेश है कि वंस इन अ वीक जो एनर्जी का टाइम चल रहा है इस समय, वो वंस इन अ वीक आपको करंट एनर्जी मिलने वाली हैं। सो आज उन्हीं के आदेश पे डिवाइन की मर्जी से जो आपको करंट गाइडलाइन दी जा रही है एनर्जीज़ की, उसको लेकर मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, बहुत सुखद संयोग, काफ़ी उठापटक के बाद एनर्जीज़ के अपग्रेडेशन में और कुछ समय आपने जो अपने एसेंशन पीरियड के पेन में गुजारा है, उसका मिक्स्ड लेकिन फ्रूटफुल रिज़ल्ट अब है आपके सामने। और वो क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे हमारी ट्विन जर्नी के सुपर टॉप एसेंडेड जो ट्विन सोल्स हैं, जो ट्विन कंपेनियंस हैं, उनके बारे में। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद अपनी ट्विन जर्नी के बेहद ख़ास डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं हमारे ट्विन जर्नी के मेंबर। और करंट एनर्जी क्या कह रही है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, जिस चीज़ के इंतज़ार में वो काफ़ी समय से अपने आप को सहेज के रखती थी, अपनी एनर्जी को उन्होंने स्टोर किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे जीवन के, बहुत सारे सुख और दुखों में अपने बैलेंस को बनाते हुए, अपने मैस्कुलाइन का साथ ना छोड़ते हुए, कितना भी दुख उन्हें मिला, कितने भी आंसू मिले, कितने भी सोल पर्जेस मिले, लेकिन अभी भी वो उस राह पे अडिग डिवाइन के गाइडेंस में, एंजेलिक सपोर्ट में अपने आप को ले जा रहे हैं आगे की तरफ ही बढ़ते हुए। उसका कुछ तो फ्रूटफुल रिजल्ट यानी कि परिणाम, जो सुखद परिणाम है, वो आपको मिलना है। और ये डिवाइन की मर्जी से अब उस डिवाइन टाइमिंग की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। हमारी फेमिनाइन एनर्जीज़ के लिए एक बहुत सुंदर सुखद अनाउंसमेंट है जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को बता रहा है। तो दोस्तों, डियर फेमिनाइंस, आपकी कंपेनियन मैस्कुलाइन एनर्जी अब अपनी एनर्जी स्विच कर चुकी है। जिस एसेंशन के दौर से आप गुजर के आज की इस चमकती हुई रोशनी में अपने आप को महसूस कर रही हैं, पीस में महसूस कर रही हैं, अबंडेंस में महसूस कर रही हैं, और अकेले अपने आप में भी एक सेल्फ सॉलिटेयर की जो स्थिति है, आनंद परमानंद की जो स्थिति है, उसमें आप अपने आप को महसूस कर तो रही हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है उसी एनर्जी से होके गुजरने का हमारे डिवाइन मैस्कुलाइंस का। तो दोस्तों, बहुत सुंदर संयोग, अक्टूबर 2020 के जो 17 डेट है आज हमारी, और मैंने पहले भी बताया था 18 से एक ग्रेटर चेंज आने वाला है 18 अक्टूबर से, और वो कल का जो समय है वो सुखद क्षण लेके आ रहा है। कुछ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन हफ्ते भर पहले यानी 5-10 दिन पहले से ही अपनी एनर्जी को स्विच कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं। आने वाले एक हफ्ते में बहुत सारे हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी एनर्जी स्विच को शो करेंगे। और क्या है ये एनर्जी स्विच, तो दोस्तों आपको बताते चलें, डिवाइन मैस्कुलाइन एसेंशन की फ्रेज में अपने आप को ऊपर उठते हुए स्वयं महसूस कर रहे हैं। काम, पीस और साइलेंस। अभी ये साइलेंस जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर था, कि वो जो भी दुख और तकलीफ़ महसूस करती थी, काफ़ी हलचल महसूस होती थी, डाउन हो जाती थी एनर्जी वाइज, दुनिया को छोड़ने की इच्छा, धरती पे अपने आप को ना रखने की इच्छा, कहीं सुखद
दूर कहीं सुदूर अपने ईश्वर के पास जाने की इच्छा लेके जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन हमेशा अपने सोल पर्जेस को फील करते थे और साथ ही साथ अपने जीवन के महत्व को काफ़ी कम आंकते हुए मैस्कुलाइन एनर्जी के प्यार में, उनके सम्मान में अपने जीवन को त्यागने को और शायद अपने डिवाइन की शक्ति के साथ मर्ज हो जाने के लिए जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन हमेशा एनर्जी बेकरार रहती थी और कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया, अपने अंदर के मैस्कुलाइन को बैलेंस किया और धीरे धीरे लाइट वर्कर्स की गाइडेंस में, हमारे एंजल्स के सपोर्ट में, डिवाइन की मर्ज़ी से जो उन्होंने आज अचीव किया है, बिल्कुल उलट स्थिति एनर्जी स्विच अब हमें मिली है डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी। आज यथास्थिति जैसे हमारी डिवाइन फेमिनाइन थी, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी स्विच होकर अब फेमिनिटी की ओर जा रही है। लेकिन कुछ फ़र्क ये है कि जैसा हमारी डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी एक्सप्रेसिव होते थे, अपने दुख को रो रो के महसूस करके ईश्वर के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने लाइट वर्कर से बयां करते हुए उन्होंने अपनी जो इनर पर्जेस थे, सोल पर्जेस थे, वो बाहर निकाल रहे थे। लेकिन हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी का तरीका कुछ और है। आज उन्होंने अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को जो हाइपर थी, हाईली एरोगेंट थी, इनडिसिप्लिन थी और काफ़ी हद तक ईगोइस्टिक थी, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी अब फेमिनाइन एनर्जी की तरफ मूव कर रही है। यानी कि वो अपनी इनर फेमिनाइन को अब रेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपने जो ईगोइस्टिक मैस्कुलाइन था उसको। और ये कार्य उन्होंने पिछले 1 हफ्ते से कई एनर्जीज़ ने स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। बहुत सारे सिग्नल, बहुत सारी उनके कार्य में, दशाओं में ऐसे परिवर्तन हुए जो उन्हें लगने लगा कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, मेरे बस में तो कुछ रहा ही नहीं। यहाँ तक कि मेरी भावनाएं, कितना भी हम लड़ लें, कितना भी अपनी फेमिनाइन एनर्जी को हम बैरियर के माध्यम से दूर कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से बोलते हुए, शब्दों का प्रयोग करते भी हमने दूर करते देख लिया, साइलेंस जोन में भी चले गए और उसके बाद भी अब क्यों ऐसी बात है कि मुझे उनकी यादें पीछा नहीं छोड़ रही हैं? क्या कारण है? दूरी हो जाने के बाद जब हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ने भी गैप ले लिया, जो साइलेंस, एकदम वैक्यूम साइलेंस बीच में आया, उस वैक्यूम साइलेंस में मैस्कुलाइन एनर्जी ने पाया कि कहीं ना कहीं उनकी खुद का अस्तित्व जो है वो फेमिनाइन एनर्जी के चारों तरफ ही एग्जिस्ट करता है। बैरियर बना के, अलग तरीक़ों से, गलत तरीक़ों से अपनी फेमिनाइन एनर्जी को अपने से रिपल करते हुए, दूर करते हुए उन्होंने जो भी प्रयास किए, उनकी एनर्जी से भागते हुए, यानी अपनी फेमिनाइन एनर्जी से भागते हुए, खुद के ईगो को सेटिस्फाई करते हुए उन्होंने जो भी प्रयास किए थे, अब वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, विफल हो चुके हैं। वो ईगो कहीं शांत हो चुका है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और जो हुआ वो क्या है? आज वो बैठ के यही सोच रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो विधि का विधान मात्र था। क्यों ऐसा हुआ कि सब तूफान गुजर जाने के बाद भी आज इस मौन में, आज इस शांति में, सन्नाटे में मैं अकेला हूँ? और क्या चाहिए जो मुझे फिर से ज़िंदा कर सकता है? तो उनको याद आता है कि वो वही फेमिनाइन, उनकी जो रियल पार्टनर एनर्जी है, वो मिसिंग है। और जैसा कि हमारी फेमिनाइन एनर्जी अपने एसेंशन के दौर पे कुछ अपनी फेमिनिटी के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हुए अपने दुख को जता रही थी, बता रही थी, आज उलट स्थिति है मैस्कुलाइन की। एसेंशन में पेन है, तकलीफ़ है, दुख है, अकेलापन है, सन्नाटा है, लेकिन हमेशा मैस्कुलाइन एनर्जी एक्शन में बिलीव करती है। अभी वो एक्शन तो नहीं लेना चाहते, क्योंकि एक्शन लेने के लिए जो उनकी पावर है वो इतनी कम है कि उन्हें खुद फेमिनाइन एनर्जी की ज़रूरत है। उन यादों के साथ वो अपनी एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, उस दिशा में अपने आप को एक फैंटेसी वर्ल्ड में उन्होंने सेव कर रखा है, जहां उन्हें खुद की एनर्जी
स्टोर करने में मदद मिल रही है। आप समझ रहे होंगे उस फैंटेसी वर्ल्ड में जहाँ उन्होंने आपके साथ समय गुजारा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हुआ, हार्ट टू हार्ट अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते थे, अपने सुख और दुख की बातें जो आप एक दूसरे से शेयर करते थे, वो कीमती सुखद पल जहाँ पे एक दूसरे को कंप्लीट फील कराते थे। आपके जीवन में जो कमी है मैं उसका स्रोत हूँ और वो आपके जीवन की कमियों के स्रोत हुआ करते थे। यानी कि एक दूसरे की फीलिंग्स को पूरा करने के लिए, एक दूसरे के कठिन समय में सपोर्ट करते हुए जो समय आपने गुजारा था वो वक्त दोबारा नहीं लौट सका, इस बात का उन्हें अफसोस है। और आज उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है अपने आप को कि ये क्या घटा, ये क्या बीता, क्या खो दिया मैंने, आज उसे हासिल करने की फिर इच्छा है। फिर चाहते हैं कि वो समय आए जब सुकून में, दुनिया की भीड़ से अलग, अपनी दुनिया में, डिवाइन के प्रेजेंस में, नेचर की गोद में समय बिताएं, अपने दुख और सुख को शेयर करें, वो चीज़ें एक दूसरे से शेयर करें जिसका कोई मोल नहीं, कोई और नहीं है जो उसको पूरा कर सकता है। पास होने का सिर्फ एहसास ही वो है कि सारे तकलीफ़ ही ख़त्म हो जाती है। कुछ भी दुख हो, कुछ भी तकलीफ़ हो, दोनों एनर्जीज जब सामने होती थी तो बिना कहे ही सारी बातें समझ लेते थे और दुख अपने आप ही आधा हो जाता था, खुशियाँ 4 गुनी बढ़ जाती थीं। उस एनर्जी में आज हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी अपने आप को खुद ही संतुष्ट कर रही है, अपने ईगो को शांत कर रही है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को अपने आसपास ही पा रही है, फैंटेसी वर्ल्ड में इस समय विचरण कर रही है। और ऐसे में उन्होंने अपने मैस्कुलाइन ईगो को कहीं भुला दिया है और फेमिनिटी की तरफ यानी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करते हुए, जो उन्होंने फेमिनाइन को रिपल्शन और रिजेक्शन में महसूस किया था, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक अपने आप से ही दूरी बना के रखी थी, आज उन्हें पता चला कि सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ उन्होंने जो फैसले लिए वो कितने गलत साबित हुए, उनके खुद के सुख और सुकून को छीन लिया। आज जो अकेलापन है, जो गहरा सन्नाटा है, सब कुछ हासिल करने की चाहत में कुछ भी हाथ ना लगा और जो आज सिर्फ और सिर्फ चाहिए वो है वो सुकून जो इतना शांत हुआ करता था लेकिन सुखद होता था कि अगर फूल भी हिलता था तो उसकी महक महसूस होती थी, अगर तितलियाँ होती थीं तो उनकी चमक, उनके रंगों का जीवन में एहसास रहता था। लेकिन वो सिर्फ तभी है जब उनकी फेमिनाइन एनर्जी वहाँ मौजूद होती है, तब है तो सब कुछ आज वही, मगर एक सूना और अकेलापन। ये प्रेजेंट करंट एनर्जी हमारे मैस्कुलाइंस की है। ये जो दिव्य समय चल रहा है शिव और शक्ति के मिलन का, नवरात्रों के प्रथम दिवस में जो पूजा अर्चना का माहौल है, ऐसे में संयोग के साथ हमारी शिव एनर्जी जो है यानी मैस्कुलाइन एनर्जी है वो शक्ति के प्रभाव को ढूंढ रही है, अपने आप को पूरा होने की दिशा में आंखें बंद करके अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में खोई हुई है। कहाँ है वो पल जो मन को सुकून दिया करते थे? और ऐसे में पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को उन विचारों में डुबो दिया है, भूल चुके हैं कि दुनिया में और भी कोई अस्तित्व है। आज उन्हें अपने इनर पीस और शांति की ज़रूरत है। रही बात हमारी फेमिनाइन एनर्जी की दोस्तों, तो फेमिनाइन एनर्जी क्या चाह रही हैं? अपने आप को पूरा कर चुकी हैं, अपने इनर मैस्कुलाइन को बैलेंस कर चुकी हैं। यहाँ तक कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि हमारी फेमिनाइन एनर्जी अब मैस्कुलाइन एनर्जी, चूँकि आपके इनर मैस्कुलाइन बैलेंस हैं और उन्होंने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस किया है, तो एक अर्धनारीश्वर फॉर्म में एक दूसरे में खोए, एक दूसरे की यादों में। लेकिन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो अपने सोल पर्पज की दिशा में इतना आगे बढ़ चुकी है कि आज, जैसा कि एक स्लोगन है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, हमारी फेमिनाइन एनर्जी का जो कर्म है वो स्पिरिचुअलिटी को और आगे बढ़ाना, अपने जो अनुभव हैं उनके आधार पे जो आज उन्होंने अचीव किया है, अपने सोल पर्पस में दूसरों की उंगली थाम के आगे बढ़ाना, नई दिशाओं में अपनी आने वाली फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी या अलग तरीके से सेवा समाज की करते हुए वो आगे बढ़ चुके हैं।
तो ऐसे में कर्म को ही वो प्रधानता दे रही हैं। अपने जीवन के मौलिक अस्तित्व को उन्होंने समझ लिया है कि मैं हूँ क्या वास्तव में। आज उन्हें पता है कि जैसा देवी दुर्गा महिषासुर संहार से पहले और भैरव संहार से पहले उन्होंने गुफा में अपने आप को एनर्जी के लिए यानी अपनी शक्ति के लिए संचित किया था, अपने रूप में, अपनी तपस्या में, अपनी शक्तियों में वृद्धि करने के लिए, और फिर अचानक वो एक विशाल प्रकाश पुंज के साथ उपस्थित हुई और धरती के विशेष जितने भी नेगेटिव एनर्जीज थी उनका एक क्षण में संहार किया। लगभग उसी एनर्जी में हमारी फेमिनाइन एनर्जी बेशक अपने शिव को याद कर रही है, कहीं हद तक अपने मन ही मन में उस जगह को, उस स्थान को उसने सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन आज वो अपने कर्म की तरफ आगे है। उन्हें पता है कि मेरे जीवन का मौलिक उद्देश्य क्या है। आगे बढ़ चुके हैं, अंदर ही शिव हैं और शक्ति उन्हें छुपाए हुए है, तो एक तरीके से बैलेंस है। लेकिन करंट एनर्जी में जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस बहुत सारी तकलीफ अचानक महसूस करने लगी हैं। लो एनर्जी, बॉडी एक, वाइब्रेशंस जो कि लो हो रहे हैं, अंदर से शक्ति है मगर शरीर में थकान, बाहरी परिवेश में उन्हें लगता है बहुत भारीपन है, आंसुओं का निर्झर अचानक बह चलना या फिर अपनी इमोशन पे कंट्रोल न रख पाना, और फिर एक ही दूसरे पल तुरंत उनको ये एहसास होता है कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे तो उस पर्पस पे आगे बढ़ना है जहाँ दूसरों को दिशा दिखाना है, दूसरों को हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ उठाना है। तो ये हो क्या रहा है मेरे साथ? क्यों शरीर में दर्द है? क्यों मात्र सोचने भर से आंसू निकल पड़ते हैं और उन आंसुओं की कोई वजह भी नहीं है। अब वो अंदर से इमोशनली वीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये आंसू क्यों ये दर्द उठ रहा है? क्यों सीने में दर्द है? क्यों दिल में धड़कन तेज होती है और तकलीफ देती है, जबकि वो लो एनर्जी में नहीं है? तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी जो एसेंशन पेन झेल रही है। आज वो उस स्थिति में है, अकेली ही दुनिया में खुद रो रही है, आंसू नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो उनका हायर सेल्फ है वो कहीं ना कहीं अपनी फेमिनाइन को जो ढूंढ रहा है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। मैस्कुलाइन एनर्जी जो अपनी फेमिनाइन को अपनी तरफ खींच रही है, ये वो पर्जेस हैं, वो अट्रैक्शन है जो आपको अपने काम की तरफ से पीछे खींच रहा है, आपको रोकने के लिए नहीं, उनको अपने साथ बुला लेने के लिए। वो समय आ गया है जब हमारी फेमिनाइन एनर्जी को थोड़ी सी और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को खींच के बाहर निकाल लेने के लिए। और यही वो भी महसूस कर रहे हैं, जो वो आपकी गरिमा, आपकी ऊर्जा को उन्होंने अपने आप से जकड़ रखा है, ये उसका एसेंशन का तकलीफ है जो वो आगे बढ़ रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। उनके जो इमोशन हैं, उनके एसेंशन का जो पेन है, चूँकि आपने जन्म लेते समय डिवाइन फेमिनाइन ने प्रोमिस किया था कि हमेशा मैस्कुलाइन एनर्जी का जो दर्द है, एक फेमिनाइन होने के नाते सहन शक्ति मेरी बहुत मजबूत है, तो वो सारा दर्द हमेशा मैं आपका लूँगी। इस वचन के साथ जो आपने धरती पे जन्म लिया था, आज उस एसेंशन के पेन से आप गुजर रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो वक्त है, ये टोटल एसेंशन का वक्त है, क्योंकि नई एनर्जी में आप फिर एक होने वाले हैं, रीयूनाइट होने वाले हैं। 5D में रीयूनियन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैस्कुलाइन अब अपनी फेमिनाइन एनर्जी के आवेश में ज़्यादा है, उन्होंने अपने मैस्कुलाइन ईगो को शट ऑफ कर दिया है। तो जो हमारी अपर स्ट्रेटा के ट्विन एनर्जीज़ हैं, ये सभी को रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन ये एनर्जी बेसिकली उनके लिए है जो हमारे अपर स्ट्रेटा के सीनियर मोस्ट ट्विन एनर्जीज़ हैं, जो पूरी तरह से एसेंड होके अब अपने चरम पे आ चुके हैं। उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी आज स्विच कर चुकी है अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी पावर को, अब वो फेमिनिटी की तरफ ज़्यादा एंजॉय कर रही है, यानी वो सारे गुण, मदरली केयर, लविंग बिहेवियर, शांति की तरफ अपने आप को बढ़ाना, बाकी चीज़ों को लेट गो कर देना, जो हो चुका उसे भूल जाओ, और अपनी फेमिनाइन एनर्जी में वो मैस्कुलाइन बैलेंस को देख के खुद को अट्रैक्ट फील कर रही है, अट्रैक्टेड महसूस कर रही है। अपनी फेमिनाइन एनर्जी के कहीं दूर बैठ के जो भी उनकी जानकारी में है,
उसके बढ़ते हुए स्वरूप को, उसके सुंदर रूप के, उसके अंदर की जो इनर मैस्कुलाइन ने अब अपने आप को बढ़ाया है, यानी उनकी दिव्यता का पूरे प्रमाण जो है वो हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी जो करंट में देख रही है, उस रूप पे वो एक तरह से मोहित होना जिसको कहते हैं। शक्ति भवानी जो स्वयं शिव और शक्ति के मिक्सिंग से बनी हुई एनर्जी है, यानी दोनों ओज उनमें विराजमान हैं। कुछ ऐसी ही एनर्जी में मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन्स को देख रहे हैं और खुद ही प्रसन्न हैं कि यही है वो ताकत जो मेरे हृदय के अंदर हमेशा वास करती है, जो खुद मेरे अस्तित्व का कारण है। और उसी एनर्जी की तरफ आज वो नतमस्तक हैं, अपने पूरे ईगो को हटा के, अपने पूरे ईगो को गिरा के। और यही कारण है हमारी फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल भी कमज़ोर ना पड़ते हुए भी अचानक से इमोशनल हो रही है। ये इमोशनल होना उनका, उनके मैस्कुलाइन एनर्जी की मिररिंग है। वो आपको देख के, आपको महसूस करके, आपको पाने की इच्छा से अपने आप को इमोशनल महसूस कर रहे हैं। और जो फीलिंग्स आप तुरंत कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने स्वयं वादा किया था कि आपके ऊपर पड़ने वाले हर दुख को मैं अपने अंदर समेट लूँगी। और ये वही तकलीफ़, शरीर का दर्द, मानसिक भावनाओं में जो आप बार बार उमड़ घुमड़ रहे हैं, कमज़ोर ना होते हुए भी आपको एक कमज़ोर फीलिंग हो रही है, शरीर पे जो थकान और दबाव है, जो नींद है, वो बार बार जो फैंटेसी में आपके मैस्कुलाइन आपको बुलाते हैं, आपको वर्किंग टाइम पे भी नींद में बुला लेते हैं और वहाँ आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। आप सपनों में उन्हें देख रहे हैं, आप उनको महसूस कर रहे हैं, वो एनर्जी आपके इर्द गिर्द आपको घेर रही है, वो आपके साथ है, वो आपसे कनेक्टेड है। तो ये है दोस्तों हमारी करंट एनर्जी, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की। आप सभी को बहुत ही जल्द संदेशे मिल रहे होंगे, मिलने शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बेहद सुखद टाइम है, डिवाइन टाइमिंग है। नए पोर्टल की एनर्जी आपका इंतज़ार कर रही है। 11-11-01 की सिंक्रोनिसिटी, 9669 की सिंक्रोनिसिटी, ये वो सुखद पल है। जो 9 नंबर की सिंक्रोनिसिटी है वो मल्टीपल नंबर्स के साथ आपको देखने की मिल सकती है, क्योंकि ये वो फ्रेज़ है जहां आपके मैस्कुलाइन एनर्जी अपने आप को गॉड को सरेंडर करने के बाद अपने इनर फैंटेसी के साथ, आपके साथ खुद को एक फेमिनाइन एनर्जी की तरह एंजॉय कर रही है, महसूस कर रही है और अपनी वर्ल्ड में, अपनी फैंटेसी में खुश है। और जो एसेंशन का पेन है उनका, वो हमारी फेमिनाइन एनर्जी ने खुद ब खुद उसको खींच लिया है अपने वादे के अनुसार। तो करंट एनर्जी जो है दोस्तों, दोनों एनर्जी स्विच हो चुकी हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी पूरी तरह से फेमिनिस्टिक बिहेवियर शो कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फेमिनाइन के लिए, नॉट फॉर द वर्ल्ड। और जो फेमिनाइन एनर्जी है वो पूरी तरह से मजबूत होने के बावजूद, इनर सेल्फ को मेंटेन करने के बावजूद, बैलेंस करने के बावजूद आज थोड़ा सा अगर पेन झेल रही है, तो वो पेन है उनके अपने मैस्कुलाइन एनर्जी के एसेंशन का, जिसका सहयोग देने के लिए उन्होंने बहुत पहले कभी वादा किया था। तो आपके लिए खुशी का वक्त है। ये जो एसेंशन पेन आप झेल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये आपका नहीं, आपने तो एसेंड कर ही लिया था अपने आप को। और यकीनन नए पोर्टल में आप दोनों साथ प्रवेश करने वाले हैं। तो इसलिए जो सपोर्ट आप अनजाने में कर रही हैं, आपको नहीं पता है कि आप अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर रही हैं, उनके एसेंशन पेन को आपने खुद ले लिया है अपने ऊपर। और यही कारण है कि आपको ये दर्द और ये नींद, अचानक से सोना, सपनों में अलग अलग तरह की क्रेविंग होनी और बहुत सी चीज़ें जो आप अनुभव कर रहे हैं, वो स्वयं आप इनबॉक्स में बताएंगे, अपने जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें। तो सुंदर संयोग है, सुंदर एनर्जी है, एंजॉय करिए दोस्तों। अपने मैस्कुलाइन एनर्जी के कनेक्शन का बस कुछ ही समय बाकी है। आपके लिए, सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी माँ शक्ति और शिव के आगमन का वक्त आ चुका है। अर्धनारीश्वर फॉर्म में अपने आप को देखना शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।